चालू होता है गेम का, चालू होता है। ये उधर पर ही आ चलो हेलो, गुड इवनिंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो आ जाओ सभी लोग फटाफट पढ़ने। मैं आ गया हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी एकदम शानदार हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, और आपके एसएससी में प्रोबेबिलिटी ही लिखा हुआ है। तो पहले मैंने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपको फटाफट समझा दिया। अब जो प्रोबेबिलिटी है उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस टाइप से आप लोग क्वेश्चंस आते हैं। पहले मैंने कॉइन्स वाले क्वेश्चंस करवाए, दूसरा मैंने डाइस वाले क्वेश्चंस करवाए, तीसरे अभी मैं कार्ड्स वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। 4 क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था। अभी मैं आपके लिए करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 को, और मुझे आंसर बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नाइदर ए हार्ट नॉर ए किंग। यहाँ तक क्या कल की क्लास में हम लोग कर चुके थे क्या? ना तो हार्ट होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए। तो हार्ट होना चाहिए और किंग होना चाहिए, ये निकाल लो और एक में से घटा दो। या हार्ट और किंग होते कितने हैं? हार्ट अपने पास होते हैं 13, और किंग इसके अंदर ही, एक किंग तो इसके अंदर इंक्लूड है। वैसे तो किंग 4 होते हैं लेकिन एक तो इसके अंदर इंक्लूड है, 3 और हैं, तो टोटल अपने पास कितने हैं? 16। ये लीजिए, ये अपने पास 13 है और 3 अपने पास और हैं, तो टोटल अपने पास कितने हैं? 16 अपने पास हैं। तो ये जो अपने पास होगा 16 अपॉन अपने पास 52, एक ही तो कार्ड निकाला है, तो 4 अपॉन 13 तो होने की प्रायिकता है। होने की प्रायिकता अगर 4/13 है तो हम लोगों से पूछा नहीं होने की प्रायिकता बताओ। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 1 में से 4/13 अगर माइनस कर दोगे तो आंसर 9/13, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए, यहां तक कल की क्लास में आपको मैं समझा चुका था। इतनी चीज सब लोग मिलकर बताइए, क्या आपको याद है क्या? थोड़ा सा मैं और आपको आगे पढ़ाने की कोशिश करता हूं। आगे मैं आप लोगों को बताता हूं। क्या ऑडियो और वीडियो मुझे एक बार बताइए, क्या बिल्कुल प्रॉपर है क्या आपके पास? उम्मीद है कि वीडियो एकदम प्रॉपर होगा आपके पास, ऑडियो भी ठीक होगा। सभी लोगों के पास ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका था, मैं आपको बता चुका था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। 52 ताश की गड्डी में से 2 ताश निकाले गए, उनके एक की बेगम और दूसरे के इक्के होने की प्रायिकता क्या होगी? अपने पास एक तो बेगम होना चाहिए और दूसरा अपने पास क्या होना चाहिए? इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? एक तो बेगम, बेगम कितने होते हैं? 4। तो अपने पास 2 कार्ड निकाल रहे हो तो 4C1 इंटू अपने पास 4C1। यहां पर अपने पास ध्यान से समझना, कुछ बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर सर कभी कभार तो जब बेगम होती है तो आप एक ले लेते हो। जैसे यहाँ पर बोलता हार्ट की क्वीन, ये अपने पास यहाँ पर पान की बेगम बोलता तो पान की बेगम फिक्स होगी, एक है।
लेकिन अगर आपके पास बेगम में से कोई सी भी एक लेनी है तो आपके पास चार तरीके हो सकते हैं दो पत्ते निकालने के। एक तो अपने पास कल की क्लास में भी आपको समझाया था, टोटल ये 16 तरीके हो सकते हैं। बेगम भी अपने पास चार होती हैं, ए बी सी और डी ऐसे मान लीजिए। और अपने पास बादशाह एक के भी जो होते हैं अपने पास वो चार होते हैं, उसको एक्स वाई जेड और अल्फा मान लीजिए, ये लीजिए। तो इनके इसकी बेगम ले लीजिए, ये इक्का ले लीजिए, एक ये अपने पास इसके साथ ले लीजिए। तो ऐसे 16 टोटल जो कंडीशंस होंगी दो पत्ते निकालने के, ए जेड और ए अल्फा। ऐसे ही अपने पास बी वाई, बी एक्स, बी जेड और बी अल्फा। ऐसे ही अपने पास सी के साथ होगा और ऐसे ही अपने पास डी के साथ होगा, सी एक्स, सी वाई, सी जेड, सी अल्फा। अगर कोई स्टूडेंट और बेसिक से समझना चाहता है तो डी एक्स, डी वाई, डी अल्फा, अपने पास डी जेड, डी अल्फा। तो टोटल अपने पास 16 तरीके होंगे। अगर कोई ये जानना चाहता है कि कैसे होते हैं तो उस चीज को मैंने समझाने की कोशिश की। बोलिए, बात समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। नए बच्चे क्लास को फर्स्ट डे से छोड़ देख कर आएंगे या आप लोग नए टॉपिक के साथ ऐड होंगे, जो भी नया स्टूडेंट है भाई, पहली बात। दूसरी बात, कमेंट आपको लास्ट के 5 मिनट में करना है, कोई बड़ा कमेंट करना है तो। नहीं तो आप लोग ध्यान रखना कि आपको शुरुआत में बड़े कमेंट नहीं करने, बस पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रखिए शुरुआत में, नहीं तो ये टाइम ऐसे ही चला जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि 4C1 तो टोटल अपने पास, अगर वो बोल देता कि पान का इक्का होना चाहिए तो फिक्स हो गया एक, वो फिर एक लेंगे। लेकिन इक्का होना चाहिए तो चार में से एक ले सकते हो, चार तरीके हो सकते हैं 16। और नीचे तो दो कार्ड निकाल लो तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 52C2। तो ऊपर अपने पास 4 गुना 4 है और नीचे अपने पास जो होगा 52 इंटू 51 अपॉन अपने पास 2 इंटू 1। इस चीज को हम लोग काटते हैं और काट कर हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहां से अपने पास क्वेश्चन को अगर आप लोग काटते हो, दो से कट गया अपने पास 26 टाइम, दो से कट गया दो बार और दो से कट गया 13। तो ऊपर तो आ गया अपने पास 8, नीचे 13 का 1 से गुना 13, 65 और 1 66, 8/663 अपने पास ऑप्शन में है नहीं, इसलिए अपने पास आंसर कौन सा आ जाएगा? नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 8/663 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिस बच्चे को लिखना है फटाफट थोड़ा सा लिखा करो भाई, फटाफट लिख लिया करो बजरंग, अगर आपको लिखना है तो। वैसे आप लोग वीडियो को वापस देख कर भी लिख सकते हो, या लिखने के बजाय आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए, पीडीएफ पर खुद सोल्व करने की कोशिश किया करो। फिर जो क्वेश्चन आपको अगर कोई नहीं आए उसको वीडियो में आप लोग देख लिया करो। पीडीएफ तो मिलना शुरू हो गया ना भाई, क्लासेस का पीडीएफ, विकास कुमार रॉय। तो हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने अभी तक जितना पढ़ा है उसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। आगे हम लोग चलते हैं 6 नंबर के बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ है 7 नंबर। चलिए क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और याद रखना बीच बीच में मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस भी करवाते रहूंगा। बढ़िया क्वेश्चंस, थोड़े बड़े क्वेश्चंस जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े। यहाँ पर ताश की जो गड्डियां हैं वो दो हैं। चलिए करने की कोशिश करो। नहीं मिली पीडीएफ प्रोबेबिलिटी की, अभी मैं प्रोवाइड करवा देता हूं थोड़ी देर बाद। अभी मैं डलवा देता हूं भाई पीडीएफ, अगर नहीं मिली तो अभी मैं प्रोवाइड करवाता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश कीजिए। हेलो, अरे चोमाल, अभी तक पीडीएफ क्यों नहीं डली आज वाली क्लास की? क्यों नहीं आई आज? कहाँ देख हुई भी है क्या अपलोड? नहीं तो अपलोड करिए यार जाकर अभी, है ना? बेटी क्लास आज बच्चों को देनी मना कर रहे हैं यार स्टूडेंट है। ठीक है ना, डालना नहीं डली हो तो, है ना?
तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ अभी डल जाएगी भाई, अभी आ जाएगी, अगर नहीं आई है तो 5-7 मिनट में आ जाएगी, नहीं आए तो फिर बताना, मैं वापस कॉल कर दूंगा। क्या अब साउंड ठीक है क्या? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग देख लेंगे, नहीं आएगी तो हम लोग उसको। तो देखिए 52 ताश के दो साधारण गड्डियों में से प्रत्येक से एक ताश निकाला जाता है, निकाले गए ताश में से कम एक पान का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? अब की बार ताश की जो गड्डियां हैं वो दो हैं, अपने पास इसमें से अपने पास दो साधारण ताश की गड्डियों में से प्रत्येक में एक ताश निकाली गई, उसमें अपने पास कम से कम, ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, कम से कम एक जो है वो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। तो यहां पर अपने पास जो लिखा गया है वो अपने पास इस प्रकार से है, दो ताश की गड्डियों में से प्रत्येक में से हो सकता है पहले में से एक इक्का निकाल ले, यहां पर दो साधारण ताश की पत्तियों में से अपने पास पान का इक्का, याद रखना आपके पास फिक्स बोल दिया, मुझे बताइए इक्का बोलता तो अपने पास चार होते हैं, लेकिन पान का अगर इक्का बोल दिया है तो उसकी संभावना अपने पास कितनी है, एक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, पान का इक्का सिर्फ एक होता है, तो पहली गड्डी से पान का इक्का निकल जाए एक, अपॉन नीचे तो एक पत्ता निकला तो 52, और दूसरी गड्डी से कोई और पत्ता निकल जाए यानी कि 51 अपॉन अपने पास 52, ये अपने पास संभावना है पहली। यहां पर पहली गड्डी से, अब ये क्वेश्चन बीच बीच में ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन आसान नहीं आएंगे, थोड़े से बीच बीच में एक दो क्वेश्चन में बड़े भी डाल दूंगा, बाकी आपके तो आसान क्वेश्चंस लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी के। इसके बाद यहां पर जो अपने पास है, हो सकता है पहले से पान का इक्का नहीं आए, कोई और पत्ता आ जाए, 51 में से कोई एक पत्ता है, पान का इक्का आए ही नहीं, और दूसरी से पान का इक्का आ जाए, बोलिए एकदम ठीक है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, बताइए मुझे। पहली से पान का इक्का आ जाए, दूसरी से कोई दूसरा पत्ता है, दूसरी से पान का इक्का आ जाए, पहली से कोई और पत्ता है, या क्या दोनों से ही पान के इक्के आ सकते हैं क्या, पहली से भी पान का इक्का आ सकता है 52 में से एक, और दूसरी में से भी पान का इक्का आ सकता है, क्योंकि इसने एक लाइन हमारे लिए लिखी, कम से कम एक पान का इक्का होना चाहिए, इसका मतलब एक तो होगा ही होगा, क्या अपने पास दो भी हो सकते हैं क्या, तो अपने पास एक भी हो सकता है और कितने हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन एक में भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां पर फिर राजदीप देव जो चीजें मैं बताकर आता हूं उसी को फिर आपके दिमाग में नहीं आ पाता भाई, यहां पर मैं कह रहा हूं इक्का होना चाहिए, तब तो आपके पास चार प्रोबेबिलिटी बनती है, चार इक्के होते हैं, मान लो मैं पूरा नहीं लिखता हूं ए बी सी डी, तब तो आपके पास चार प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है पान का इक्का, एस ऑफ हर्ट अगर लिखा हुआ है, तो मुझे बताइए उस कंडीशन में पान का इक्का आपके पास चार होते हैं या पान का इक्का एक ही होता है, ये चीज तो आपको मैं खुद से ही, जहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है उसको मैं रिप्लाई भी कर देता हूं आपके बिना पूछे ही, लेकिन उस टाइम आप सुना करो ध्यान से। 51 क्यों लिखा अभिषेक, यहां पर मैं कह रहा हूं कि पहले से पान का इक्का आ जाए और दूसरे से पान के इक्के को छोड़कर और कोई भी ऑप्शन आ जाए, तो 51 में से कोई एक आ सकता है क्या, या पहले से तो अपने पास कोई एक आ जाए पान का इक्का छोड़कर, दूसरे से पान का इक्का आ जाए, इसने कहा कम से कम एक पान का इक्का होना चाहिए, तो पहले से एक पान का इक्का आ जाए और दूसरे से पान का इक्का आए ही नहीं, पान का इक्का छोड़ के बाकी का जो पत्ते होंगे वो तो क्या 51 होते हैं क्या आपके पास, इसलिए हम लोगों ने 51 लिखा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले से कोई दूसरा पत्ता आ जाए पहली गड्डी से और दूसरे से अपने पास पान का इक्का आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों से ही पान के इक्के आ जाए, टोटल मुझे बताइए ये संभावनाएं बनेंगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर अपने पास टोटल इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम जो आ गया 52 का स्क्वायर 2704 आ जाएगा, सब जगह 52 इंटू 52, 52 इंटू 52, तो 52 का स्क्वायर 2704, यहाँ पर हो गया 51, यहाँ पर हो गया 51 और यहाँ पर हो गया 1, तो ये जो अपने पास है 103 अपॉन 2704, ये अपने पास आंसर आ गया है 103 बट्टे 2704, ये अपने पास ऑप्शन नंबर है ए, ये अपना आंसर आ गया, बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या। शुरुआत से देखिए क्या कंडीशन बनती है क्या नहीं बनती, उस चीज को शुरुआत से भाई बार बार आप देखने की कोशिश कीजिए। अगला देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अपने पास लिखा हुआ है अपने पास 8 नंबर, जब भी अपने पास यहां पर मैं फिर बता देता हूं, मान लो ऐसे क्वेश्चंस में पहले समझा कर आया हूं, 5 मैन है और 3 अगर वुमेन है, कब जब भी ऐसा है कि कम से कम एक वुमेन हो,
कम से कम एक वुमेन हो। ऐसी लैंग्वेज अगर कभी भी आए, एक वुमेन अपने पास हो और अपने पास 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो अपने पास वुमेन एक हो सकती है, 3 में से हम लोग एक वुमेन लेते हैं और 5 में से 2 मैन ले लेते हैं, 3 की कमिटी। यहाँ पर 3 में से 2 वुमेन लो और 5 में से आप लोग एक ले सकते हो, 3 में से तीनों वुमेन ले लो और ये भी 3 बार हम लोग लिखते हैं। ऐसी चीज मैं कॉम्बिनेशन में पहले से समझा कर आया हूं, लेकिन कुछ बच्चों का अभी भी यह आंसर है कि 3 बार हम लोग क्यों लिख रहे हैं। तो उस चीज को आप लोग पहले से देख कर आओ, आप सीख कर आओ। कॉम्बिनेशन जब तक आप नहीं देखोगे, चीजें थोड़ी सी कम समझ में आएंगी। हेलो हेलो, क्या साउंड वॉइस प्रॉब्लम है क्या? मेरी तरफ से भाई ठीक है क्या? अब ठीक है क्या आपकी तरफ? बताना मुझे, क्या अब एकदम ठीक है? चलिए मैं एक बार थोड़ा सा ठीक करता हूं। सही है। तो चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अपने पास 8 बिना वापस रखे 2 ताश निकाले जाते हैं। दोनों ताशों के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। तो याद रखना भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग कॉम्बिनेशन जब तक देखकर नहीं आओगे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। प्रोबेबिलिटी कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा, लेकिन जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ोगे ये चीजें कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करती रहेंगी। तो 2-3 बार आपको देखना है। यहां से अपने पास जब पूरा पढ़ लोगे ना और उसके बाद वापस पढ़ोगे, तब जाके थोड़ा सा ठीक समझ में आएगा और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को तीसरी बार करोगे, तब जाके दिमाग में सेट हो पाएगा। याद रखना, प्रोबेबिलिटी के लिए बार बार मैं बता रहा हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, बिना वापस रखे 2 ताश निकाले जाते हैं, निकाले गए दोनों ताश के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब वो वापस नहीं रख रहा, तो मुझे बताइए, पहले तो 4 तरीके हैं, ध्यान से सुनना। अपने पास जब वापस नहीं रख रहा, मान लो 4 बादशाह, उनको नाम देता हूं मैं ए बी सी और डी। यहाँ पर या अपने पास एक तो है हार्ट का, एक है क्लब का, एक है स्पेड का और एक है डायमंड का। सारे ऐसे इस प्रकार से हैं। तो पहली बार जब आप लोग निकालोगे कोई भी एक पत्ता, तो आपके पास कितनी संभावनाएं हैं? तो आप बोलोगे सर जब पहली बार निकालोगे उस टाइम मेरे पास 4 संभावनाएं। कभी ऐसा भी आ सकता है कि ताश का पत्ता वापस नहीं रखा जाए। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे नहीं बोलोगे कि 4C2, यहां पर आप लोग 4C2 नहीं लिखोगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। फिर आपके पास यहां पर एक साथ 2 पत्ते नहीं निकाले, आपने एक पत्ता निकाल लिया, अब आप उसको वापस नहीं रख रहे हो। जब एक पत्ता आपने निकाल लिया, तो मुझे बताइए पत्ते आपके पास बचेंगे कितने? कार्ड्स जो बचेंगे, क्या ओनली 3 ही बचेंगे क्या? तो अगली बार संभावना जो होगी वो अपने पास 3 होगी। जिन बच्चों ने कॉम्बिनेशन को 2-3 बार नहीं किया होगा, उन बच्चों को यहां प्रॉब्लम आएगी कि सर इंटू कैसे कर दिया। और जो बच्चा पहली बार से अगर क्लास में है, तो मैंने एक तो ये कहा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए, अगर या लगा हुआ है बीच में तब तो प्लस का साइन, और जब तक 2 कार्ड निकाल रहे हो कंप्लीट नहीं हो जाए तो इंटू का साइन। और फिर भी अगर आप समझना चाह रहे हो कि क्यों होता है ऐसा, तो उसके लिए मैंने एक आपको ज्यादा समझ में सीरियस वाला एग्जाम्पल दिया था कि 3 तरीके से एग्जाम क्लियर कर सकते हो, आगे 2 तरीके से आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो टोटल आपके पास जो तरीके होंगे वो 6 तरीके होंगे इस तरीके से फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। तो ये चीजें मैं आपको पहले से बताकर आ गया हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको शुरुआत से तो देखनी पड़ेगी कोई भी क्लास, नहीं तो कल की क्लास से आना जिसमें मैं आपको स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर निकाले गए पत्तों की बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, और नीचे भी याद रखना, पहले अपने पास 52 है, एक कार्ड निकाल लिया, तो आगे बचे कितने अपने पास? ओनली 51। नीचे भी अपने पास यहाँ पर जब भी कार्ड वापस नहीं रखते, गड्डी से 2 ताश के पत्ते निकाल दिए जाते हैं, तो निकाले गए ताश के पत्तों को बादशाह होने की, तो 52, और वापस रखा नहीं तो बचे कितने अपने पास? 51 ही बचे। तो पहले 52 और दूसरा अपने पास 51। 4 से अपने पास कट गया कितनी बार? अपने पास 13 बार। और 3 से कितनी बार कट गया? 17 टाइम। तो आंसर जो आ जाएगा वो 1/221, 1/221। ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? सी। जब अपने पास वापस नहीं रखते, उस कार्ड को हम लोग कैसे करते हैं?
बोलिए समझ पाए हो क्या? हाँ बिल्कुल सर, 4 कार्ड में से एक निकालने का मतलब राजदीप 4C1, और 4C1 को शुरुआत से ही मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं कि इसका मान फिर 4 ही होता है। चार में से कोई भी एक निकालना है तो चार ही तरीके आपके पास हो सकते हैं। चार में से कोई एक चूज करना है तो चार ही तरीके अब हो सकते हैं, तो उसको हम लोग चार लिख देते हैं, या फिर आप लोग 4C1 का मान भी चार ही होता है, उसको आप कैसे भी आप समझ सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो जब भी अपने पास ताश का पत्ता बिना वापस रखे अगर निकाला जाए तो उस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट अपने पास ये होगा, पहले मैं कॉइन वाले, दूसरे में डाइस वाला, तीसरा मैं आपको ये कार्ड्स वाले समझा रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं बॉल वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कैसे करेंगे, वो चीज समझाने की कोशिश करता हूं, कीजिए। हाँ आ रहा है यस, लेकिन आपको वो तो होना चाहिए ना, ऐसे तो सी ऑप्शन आ रहा है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर सी आ रहा है, तो उससे भी अपने पास आंसर आ जाएगा। तरीका तो ये भी तो हो सकता है ना, सी आंसर ये लो। तो कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, आपको आंसर मैच थोड़ी ना करना है, आंसर मैच करने हो तो अलग बात है। आज खत्म है भगवती गोदारा। यहाँ पर ताश के 52 पत्तों के गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है, बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी? या एक ही पत्ता निकाला जाता है तो या तो अपने पास बादशाह हो या अपने पास बेगम हो, बीच में अपने पास या का साइन है, तो अपने पास या तो अपने पास बादशाह हो सकता है या अपने पास क्या हो सकता है, बेगम हो सकती है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या है तो अपने पास ये, और नीचे तो अपने पास कितना आएगा 52, तो ऊपर अपने पास 8 आ गया, नीचे 52 आ गया, चार से कट रहा है दो बार और चार से कट रहा है 13 टाइम, तो अपने पास आंसर कितना आ गया 2/13। या ऐसे भी सोच सकते हो, बादशाह और बेगम टोटल होते कितने हैं, 8 होते हैं, तो 8 में से कोई ना कोई एक पता लेना है, तो 8C1 और 52C1, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बादशाह होना चाहिए या बेगम होनी चाहिए, तो टोटल अपने पास कितने पत्ते हैं, बादशाह और बेगम 8 होती है, 8 में से कोई ना कोई एक होना चाहिए, और ये अपने पास आंसर आ गया। क्या ये आसान क्वेश्चन तो आपने सभी ने कर लिया है क्या, बताओ मुझे। तो ये जो था, सबसे पहले मैंने आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, इसके बाद मैं आगे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिखा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पीडीएफ आ गई, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ पर ध्यान से सुनना, अब अपने पास ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक बॉक्स में 3 लाल 7 काली टोपियां हैं, एक टोपी उठा ली जाती है तो इसकी संभावना क्या होगी कि यह टोपी लाल नहीं हो। अब अगर पहले वाले 3 चीजें आपने ढंग से अगर समझी हैं और इनको मेरे कहना मानना, और मेरे कहने से आप लोग उनको 2-3 बार करना, सारी चीजें आपको खुद को आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 2-3 बार इन क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा, इनको आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ बच्चा, अभी चलेंगे बेटा, सर देवांश से मिल लीजिए भाई, आओ मिलवाता हूँ एक बार, मिलना है यार, आप थोड़े से छोटे रह गए। तो ये देखिए हाय बोली, देखो वो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, हेलो 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 हेलो। अब भागो भागो भागो, ठीक है चलते हैं, गेट बंद कर दो आप। देखो बच्चे लिख रहे हैं कि देवांश देवांश देवांश, सभी हाय लिख रहे हैं, आपको हेलो लिख रहे हैं, ठीक है बाय। आप करो, पढ़ाई करो, है ना, पढ़ाई नहीं करोगे तो ठीक है। पढ़ाई कर ली, अरे वाह गुड, ठीक है तो बेटा, है ना, मैं पढ़ाता हूँ, बहुत देर पहले ही कर ली थी। अब देखिए भाई, आप लोग सीखने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक बॉक्स में 3 लाल, अपने पास यहाँ पर 7 काली टोपियां हैं, एक टोपी उठा ली जाती है, तो इस बात की संभावना क्या है कि टोपी लाल नहीं हो। तो यहाँ पर दोनों तरीके से अब आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा। देखिए टोपी लाल नहीं हो तो टोपी लाल होने की प्रायिकता निकाल लो। टोपी लाल कितनी है अपने पास 3, तो अपने पास लाल टोपी होने की प्रायिकता 3C1 अपॉन नीचे 10C1, ये लो, तो क्या अपने पास 3/2 क्यों आ रहा है, ये 1 ही आएगा, तो क्या 3/10 आ जाएगा क्या? ये तो इसके होने की प्रायिकता है, और हम लोगों से पूछ रहे हैं कि इसके नहीं होने की प्रायिकता बताओ। ये तो इसके होने की प्रायिकता है और हमें नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 1 में से आप लोग माइनस कर देना 3/10, तो मुझे बताओ जो हमारा आंसर है वो क्या 7/10 आ गया क्या? ये अपना आंसर आ गया।
एक दूसरा बच्चा, उसका दिमाग चलेगा सर लाल नहीं हो, इसने मना कर दिया कि ये लाल टोपी नहीं हो, लाल नहीं हो तो मतलब काली होगी। लाल अगर नहीं हो, इसको मना कर दिया कि रेड नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ब्लैक होंगी क्या, तो ब्लैक 7 में से 1 ले लो अपॉन 10C1, 7 अपॉन 10C1। ये डायरेक्ट आंसर आ गया क्या सर, ऐसे नहीं सोच सकते क्या? बिल्कुल सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो। क्या अब एक बार सब लोग मिलकर बताना, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या आप लोगों का दिमाग चल रहा है क्या, मुझे बताओ। मैं 11th और 12th में अपने पास जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस है, लेकिन वो ऐसे में नहीं आते, तो मैं उनको आपको करवा भी नहीं रहा हूँ। 10th स्टैंडर्ड के, रेलवे के, सीडीएस के, इनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बैंक में, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ध्यान रखना आप लोग, सिर्फ ये कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, 100% मैं बोल रहा हूँ। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है 2 नंबर, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। किसी बक्से में 8 लाल, 7 नीली और 6 हरे रंग की गेंद है। एक गेंद को यादृच्छिक उठाया गया, ना तो लाल और ना ही हरे होने की संभावना क्या है? देर आर 8 रेड, 7 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल्स इन अ बॉक्स। वन बॉल इज रेंडमली पिक्ड आउट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल बीइंग नाइदर रेड नॉर अपने पास ग्रीन? या न तो हरी होनी चाहिए और ना ही लाल होनी चाहिए, हरी और लाल दोनों नहीं होंगी, इसका मतलब मुझे बताइए क्या नीली होगी क्या? और एक बॉल ही उठा रहे 7C1 अपॉन नीचे 15 और 6 21, 21C1। तो अपने पास 7C1 का मतलब 7 ही होता है, अपॉन 21 होता है, और आंसर जो आ गया अपने पास वो आ गया 1/3। ये अपने पास बी आंसर आ गया। बोलो सब लोगों ने समझ में कर लिया है क्या, बताओ मुझे। अब अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग शुरुआत से देखिए, आप लोग वापस से 1 नंबर क्लास से वापस देखना शुरू करो। अगर अब आप लोग ये आसान क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो तो इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको इसके अलावा बता पाऊं। अब भी अगर आप लोग, या तो फिर वो बच्चे ने पहली क्लास देखी नहीं है या उसको कुछ पहले वाली चीजें इसका मतलब समझ में नहीं आया, तो देखिए ध्यान से समझना। अगर ये 7C1 कैसे लिख रहा हूं, 21C1 कैसे लिख रहा हूं, ऊपर होता है अपने पास फेवरेबल आउटकम्स, नीचे होता है टोटल आउटकम्स। ये चीजें अब अगर नहीं पता है तो शुरुआत वाली क्लासेस आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करने की कोशिश करो, आप लोग खुद से पढ़ो, खुद से करो। अभी तक एक गेंद निकाल रहे थे, अब की बार 2 गेंद निकाल ली। बहुत सारे बच्चों ने, 90% बच्चों ने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मतलब आप लोग सीख तो पा रहे हो, तो कोशिश करो क्वेश्चन को करने की। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए यहां पर अपने पास एक बॉक्स में 4 काली, 3 लाल और 5 हरी गेंद है। बॉक्स में से यादृच्छिक यानी कि रैंडमली कोई भी 2 गेंद निकाल ली जाती हैं। क्या संभावना है कि दोनों गेंद एक ही रंग की होंगी? अब यहाँ पर दोनों गेंद एक ही रंग की होंगी ऐसा हम लोगों से बोला है, तो या लगेगा आपकी बार। यहाँ पर दोनों गेंद एक ही कलर की होंगी, तो क्या आपके खुद के दिमाग में, मुझे बताइए, चीज आ रही है क्या? दोनों एक ही कलर की हो सकती हैं, तो या तो दोनों काली हो सकती हैं, या दोनों लाल हो सकती हैं, और या जब भी लगे तो प्लस का साइन आएगा, या दोनों हरी हो सकती हैं। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। मुझे एक बार सब लोग मिलकर बताइए, क्या थोड़ा बहुत आप लोगों को याद है क्या कॉम्बिनेशन के टाइम? जब भी या आ जाए तो अपने पास साइन आएगा बीच में प्लस का। या तो दोनों काली हो सकती हैं, या दोनों लाल हो सकती हैं, या दोनों हरी हो सकती हैं। तो मुझे बताइए, दोनों अपने पास 4 और 3 7 और 5 12, टोटल बॉल कितनी है? 12। तो 12 में से 2 बॉल अगर निकालोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या 12C2 होगी क्या? अब सोल्व तो आप लोगों को करना पड़ेगा, इस चीज को लिखना तो आप लोगों को पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर 4C2 को अगर अगर आप लोग सोल्व करते हो तो 4 गुना 3 और नीचे 2 गुना 1। इसको सोल्व करते हो तो 3 गुना 2 और नीचे 2 गुना 1। वैसे इसको 3 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैं एलसीएम से एलसीएम काटूंगा। 5 गुना 4 और नीचे 2 गुना 1, और नीचे इसको अगर सोल्व करोगे तो अपने पास 12 इंटू 11 और नीचे अपने पास आएगा 2:1। तो ऊपर जो अपने पास एलसीएम आ गया है वो अपने पास 2:1 आ गया है। तो 2:1, 2:1, नीचे भी एलसीएम सेम, ऊपर भी एलसीएम से एलसीएम कट गया है। तो ये अपने पास हुआ 12, ये अपने पास हुआ 6, और ये अपने पास हुआ 20 अपॉन अपने पास नीचे की तरफ आएगा 12 गुना 11।
12 इंटू 11, तो ऊपर अपने पास 18 और 10 38 और नीचे अपने पास 132 है, ये लीजिए। तो आंसर जो आ गया है वो अपने पास 19/66, 19/66, ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर सी था क्या? और थोड़ी बहुत चीजें, क्या 2-3 बच्चे तो अभी भी ऐसे हैं, लेकिन बाकी लोग तो मुझे बताओ। और जो भी 2 या 3 स्टूडेंट अब अगर बच्चे में भाई नहीं समझ में आ रहा, तो 1 नंबर क्लास से आप लोग फिर से देख कर आओ। जो भी बच्चा अब अगर नहीं पकड़ पा रहा है तो, और प्रोबेबिलिटी का मेंस जब दोगे, अब की बार एक क्वेश्चन आना है और वो बिल्कुल आसान आएगा, आप लोग खुद कर लोगे। वापिस देखो प्रभास, एक बार वापिस से देखिए भाई। मैं तो यही बोल सकता हूं, और तो क्या कर सकता हूं यार। एक बार वापिस से जाकर अगर देखोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। और आप, मुझे लगता है शुरुआत से आप क्लास में, मुझे नहीं लगता कि आप थे, आप शायद डिस्टर्ब करने ही आए हो। आप शुरुआत से क्लास देखो, नहीं तो स्टैटिक्स आप देखो। मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं, कोई फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, चलो करने की कोशिश करो और मुझे बताइए आंसर क्या होगा सभी लोग। अब ये इतने आसान क्वेश्चंस हैं, ये तो आप लोगों के पास होने चाहिए। नीचे तो 2 बॉल निकालिए, तो 12C2 होना चाहिए। बिना पेन चलाए हो गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक बक्से में 10 काले रंग की, 5 लाल रंग की, यदि उनमें से एक गेंद को अगर उठाया जाए तो काली गेंद की होने की प्रायिकता क्या होगी? तो काली गेंद 10 है, 10 गेंद अपने पास काली है, तो 10C1 लिखना चाहो तो लिख दो। 10 में से एक चूज करोगे तो 10 ही तरीके होते हैं, और टोटल नीचे लिखेंगे 15, 15C1। तो अपने पास ऊपर तो आ गया 10, नीचे 15। मैं फिर कह रहा हूं, अगर अब भी ये चीज नहीं समझ पा रहे हो भाई, तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा जब तक पहली क्लासेस नहीं देख कर आओगे। चाहे आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो, अब यहाँ पर आकर नहीं, आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि प्लस कहां पर करते हैं। और मीना जो भाई है या बहन है, वो भूल गया। अब बताओ क्या करूं मैं? शुरुआत में पहले समझा कर आया, कल की क्लास में भी बताया था, परसों भी समझाया था, आज 5 मिनट पहले ही बताया है, लेकिन पिछला भूल गया कि प्लस क्यों आया। अब तो बताइए फिर क्या कर सकते हैं? तो आप पहले वाली क्लासेस या तो देख कर आनी पड़ेगी, स्टैटिक्स भी ऐसे ही होगा। उसमें फॉर्मूला अगर नहीं याद करके आओगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। फिक्स फॉर्मूला होगा, उसमें फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। लेकिन जब नहीं याद करोगे तो फिर कैसे समझा पाऊंगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। तो यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बैग में 4 लाल बॉल, 6 हरी बॉल, 5 नीली बॉल है। यदि इसमें से 3 लाल बॉल बेतरतीब यानी कि रैंडमली अगर हम लोग निकालें, तो इस बात की संभावना क्या है कि 2 हरी हो और 1 नीली हो। अब इसने खुद ने लिख दिया है कि 2 तो हरी होनी चाहिए और 1 अपने पास नीली बॉल होनी चाहिए। खुद ने लिखा है 2 हरी और 1 नीली। हरी तो बॉल 6 है, उसमें से आपको 2 उठाना है, तो 6C2। एक उठाते तो 6 ही तरीके होते हैं, 6C1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या 6 लिख दो। लेकिन 2 उठाते हैं तो 6C2। और नीली बॉल एक, तो यहाँ पर 5 भी लिख सकते हो या 5C1 भी लिख सकते हो। इतने दिन प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पर 5 भी लिख दिया करो। अपॉन नीचे तो टोटल पॉसिबिलिटी आएंगी, जब तक टोटल पॉसिबिलिटी आएंगी 4 और 6 और 5 15, तो अपॉन में आएगा अपने पास 15C3। ये एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। जब तक अपने पास ऐसा हो कि 3 बॉल निकालनी थी, 2 हरी और 1 नीली, टोटल 3, जब तक तीनों कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इसके बीच में इंटू का ही साइन आएगा। और तीनों कंप्लीट होने के बाद अगर कोई और पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे वो बोलता कि कम से कम अपने पास 2 हरी, नीली बोले ही नहीं,
कम से कम 2 हरी होनी चाहिए ऐसे बोल दे, तो कम से कम 2 अगर हरी हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 6 में से 1 हरी हो सकती है अपने पास, और बाकी जो बॉल बची निकालनी 3 है और 1 हरी हो सकती है, और बची कितनी 9, तो बची भी 9 में से कोई 2 बॉल हो सकती है, या अपने पास 2 भी हरी हो सकती हैं। कम से कम अपने पास 2 हरी होनी चाहिए, कम से कम तो 2 नहीं 3 हो सकती हैं। ये कम से कम अपने पास, या एक कर लो आपको समझाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए, अगर वो ये बोलता कि कम से कम 1 हरी हो, मान लो, तो सारी कंडीशन में बनाता हूं, 1 हरी हो तो 6 में से 1 हरी लोगे, तो बची कितनी अपने पास 9 बॉल, उसमें से कितनी लोगे 2। जब तक वो 3 बॉल कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तो अपने पास यहां पर साइन किसका आएगा, इंटू का। जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो अचानक आपके दिमाग में आएगा कि यार 2 बॉल भी तो हरी हो सकती हैं, तो 2 बॉल हरी हो सकती है, तो दूसरी कंडीशन अगर बन रही है बीच में या आया है तो प्लस का साइन, 6C2 अपने पास 6 में से अपने पास 2 हरी हो सकती हैं और बची कितनी 9, उसमें से 1 होगी। या ऐसे भी तो हो सकता है कि तीनों की तीनों ही हरी हो जाए 3 बॉल, और नीचे तो टोटल अपने पास 15C3, ये हम लोग लगाएंगे, इसको सोल्व करने पर अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं पक्का यकीन से कहता हूं कि अगले 3 मिनट में मीना भाई भूल जाएगा। 3 मिनट तो छोड़ो, 1.5 मिनट में वो भूल जाएगा, क्योंकि पिछले कितने दिन से मैं ये बात बताते हुए आ रहा हूं कि कितनी बार मैं बताऊं तो सीखोगे, ये बताओ भाई आप। या तो आप समझ में आ रहा है, आप शायद ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप याद नहीं कर पा रहे हैं। आप बताओ कि सर ये करो वो काम कर देंगे, आप बताइए मुझे। दिक्कत ये है कि 1.5 मिनट में फिर भूल जाओगे मीना भाई आप, ठीक है। तो यहां पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा नहीं होते, और जिनका रियल में सिलेक्शन होना चाहिए बच्चों को, उनका थोड़ा सा फिर लॉस होना शुरू हो जाता है। यहां पर अपने पास, क्योंकि पहले दिन बताओ, दूसरे दिन बताओ, तीसरे दिन बताओ, कल ही बताया है, और पहले तो पता नहीं कितनी बार बता कर आया हूं, लेकिन आज भी दूसरी तीसरी बार बता रहा हूं ये चीज। देखना मीना भूल जाएगा, मीना भाई या बहन है, कि सर ये प्लस कहां से आ गया, ये इंटू कहां से आ गया। तो देखिए यहां पर इसको सोल्व करता है, अब की बार फिक्स था, कम से कम वाला नहीं है, फिक्स है, तो एक ही कंडीशन बनेगी, 2 तो हरी और 1 नीले रंग की हो। तो 6 × 5, इसको ऊपर वाले को सोल्व कर रहा हूं। अब मीना भाई को ये सोल्व करना नहीं आता, जबकि इस चीज को मैंने बहुत समझाया भाई। मीना भाई इसको देखना पड़ेगा आपको, भाई हो या बहन हो मुझे नहीं पता आप, लेकिन ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि 15C3 सोल्व कैसे करते हैं। नहीं समझ पाओगे तो फिर बताओ मैं क्या कर सकता हूं, यही अगर अभी तक, जबकि कॉम्बिनेशन कैसे सोल्व करते हैं, परमुटेशन कैसे सोल्व करते हैं, वो शुरुआत में बहुत समझाया है। तो यहां पर मुझे बताओ 15 इंटू अपने पास 14 इंटू अपने पास 13, इसका सोल्व करने का तरीका ये होता है भाई, 3 × 2 × 1। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। 3 से ये कट जाएगा अपने पास कितनी बार, 5 बार। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। 2 से ये कट रहा है 3 बार। 5 से अपने पास 5 भी कट रहा है, तो ऊपर तो आ गया 15 और नीचे आ गया 91। 15/91, ये अपने पास आंसर आ जाएगा सी। बोलो अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या, अपने पास ये क्वेश्चन अपने पास कैसे आ गया, बताओ मुझे। What is the probability that two of them are green and one of them are is blue in the color? एक 2 हरे रंग की होनी चाहिए और एक नीले रंग की होनी चाहिए, फिक्स अपने पास ये दे दिया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? ये अपने पास लाल नहीं, 3 गोल करना है इसको, ये लाल गलती से आ गया भाई यहाँ पर, एक नाम हिंदी में, ये जो अपने पास लाल यहाँ पर है ये गलती से आ गया, लाल नहीं वो गोल ही लिखना चाह रहा है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 3 गोल, नहीं तो आगे फिर कंडीशन क्यों देता हूं, वहां पर गोल के पास लाल थोड़ा गलती से आ गया, उसको ठीक कर लेना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं मैं, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, खुद से आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। प्रत्येक बच्चे का जो आंसर है अब आपसे आना चाहिए। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं अब आपसे क्वेश्चन होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे से करने की कोशिश करो। क्लियर होता जा रहा है लोग, लेकिन कल आते ही मीना भाई फिर भूल जाएगा यार।
या बहन है मीना या बहन, फिर भूल जाता है वो। पिछली क्लास में पूरा मैं एफर्ट डालकर क्लियर करवाता हूँ और फिर वो भूल जाता है अगली क्लास में फिर से शुरुआत करते ही। देखो ध्यान से समझना, एक थैले में 4 लाल गेंद हैं अपने पास, बिल्कुल ठीक है कि 4 लाल गेंद हैं। उसके अलावा अपने पास 5 पीली और 6 गुलाबी, 2 गेंद निकाली गई हैं। क्या प्रायिकता है कि दोनों ही गेंद पीले रंग की नहीं हो? तो दोनों गेंद पीले रंग की नहीं हो तो या तो लाल होंगी या अपने पास गुलाबी होंगी। तो 10 में से कितनी बॉल निकालोगे आप लोग? 2। और नीचे अपने पास 6 और 4 10 और 5 15, नीचे टोटल लिखते हैं हम लोग 15C2। तो मुझे बताइए, ऊपर आप लोग लिखोगे 10x9 अपॉन 2x1। वैसे तो मुझे पता है 2:1 से 2:1 कटेगा, 15x14, और नीचे अपने पास 2:1। तो 2:1 से अपने पास 2:1 कट गया है, 2 से 1 से 2 गुना 1 कट गया है, 5 से कट रहा है 2 बार, और 5 से कट रहा है अपने पास 3 बार, 3 से कट रहा है ये 3 बार, और 2 से कट रहा है ये 7 बार। तो आंसर जो आ जाएगा अपने पास क्या 3:7, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या सर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या कि पीली गेंद नहीं हो तो पीली होने की प्रायिकता निकाल लो? 5C2, पीली होने की प्रायिकता 5C2 अपॉन अपने पास यहां पर कितना होगा 15C2। यहां पर अपने पास 5C2 है, कोई भी गेंद पीली नहीं होनी चाहिए ऐसा हम लोगों से लिखा है कि दोनों ही गेंद पीली होने की संभावना निकाल लो। तो अपने पास ऊपर होगा 5 गुना 4, 2 गुना 1 से 2 गुना 4 कटेगा भाई, और नीचे होगा 15x14। तो ये 5 से कट रहा है अपने पास 3 बार, 2 से कट रहा है 2 बार, और 2 से कट रहा है 7 बार। मुझे बताइए क्या ये चीज आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अपने पास 5 पीली गेंद कितनी है अपने पास? 5, 5C2 है अपने पास, नीचे 15C2 है। 5 में से अपने पास 5 गुना 4 लिख दिया, तो 5 से कट गया 3 बार, और 2 से कट गया 2 बार। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं क्या इस चीज को? 5C2, 5 गेंदें, कोई भी गेंद पीली नहीं हो तो पीली अपने पास 5 गेंद है, 5C2 अपॉन अपने पास 15C2। कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं क्या हम लोग? कोई भी गेंद पहली भी नहीं होनी चाहिए, दूसरी भी अपने पास नहीं होनी चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? यहां पर इसमें अपने पास कोई भी गेंद 5C2 अपॉन 15C2, 5 गुना 4 और 15 गुना 14, ये अपने पास लिखा हुआ एबिलिटी नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन आर येलो इन द कलर, येलो कलर की नहीं होनी चाहिए कोई भी। तो अपने पास यहाँ पर अपने पास जो संभावनाएं हम लोगों ने ली है, यहाँ पर एक पीली होने की संभावना भी इसमें नहीं होनी चाहिए। कोई भी गेंद पीले रंग की नहीं होगी, इसमें पहली भी नहीं होगी और दूसरी भी अपने पास पीले रंग की नहीं होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर जो कंडीशन अपने पास आएगी वो पहली भी पीली और दूसरी भी अपने पास पीली, ये अपने पास होनी चाहिए। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो? वो तो बिल्कुल ठीक है, नीचे तो 2:1 यहाँ भी आएगा और 2:1 यहाँ पर भी आएगा, तो 2:1 से 2:1 कट जाएगा। वो बात तो क्या आप समझ पा रहे हो क्या? तो यहां से इसमें अपने पास यहाँ पर पीली नहीं होने की कंडीशन अगर पूछी है तो पीली नहीं होगी, तो या तो अपने पास 4 अपने पास लाल होंगी या अपने पास 6 गुलाबी होंगी। तो 10C2 अपॉन अपने पास 15C2, बोलिए एकदम ठीक है क्या? इसको एक बार हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि उसमें वो कंडीशन भी अपने पास आ जाएगी जिसमें एक पीली या अपने पास कोई सी भी एक पीली हो। साउंड बहुत कम है। राहुल सिंह, साउंड की प्रॉब्लम तो आज है ही थोड़ी सी, लेकिन मेरी तरफ से मैं बिल्कुल ठीक देख पा रहा हूँ साउंड। आपकी तरफ क्या दिक्कत हो गई साउंड को? चेक कर लेते हैं वापस से। हेलो हेलो हेलो, साउंड तो एकदम ठीक है भाई। तो यहाँ पर ध्यान रखना भाई, दोनों ही गेंद पीले रंग की नहीं होने का मतलब अपने पास पहली भी नहीं होनी चाहिए और दूसरी भी पीले रंग की नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक गेंद गेंद भी अपने पास ऐसी वो वाली कंडीशन भी कटेंगी जो एक बॉल भी पीले रंग की है। बोलो ठीक है क्या? ठीक है ना?
अविनाश, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास जब भी ये लिखे कि कोई भी गेंद पीले रंग की नहीं हो, तो कोई भी गेंद मतलब ना तो पहली गेंद हो ना दूसरी गेंद हो, मतलब दोनों ही पीले रंग की नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अपने पास वो कंडीशन भी, अगर दोनों ही पीले रंग की हुई तो उसके साथ साथ हमें वो कंडीशन भी जोड़नी पड़ेगी जिसमें एक गेंद पीले रंग की हो। अपन अकेला वो नहीं निकाल सकते कि अकेला एक निकाल के एक में से घटा दिया। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से अपने पास ये वाली जो कंडीशन है, इसमें तो पीले रंग की गेंद नहीं हो दोनों में से ही, तो अपने पास दोनों ये वाली बॉल ले ली और अपने पास पीले रंग की। अगर आप यहां पर लिखते हो 5C2 यानी पीले होने की कंडीशन अपॉन अपने पास 15C2, तो साथ साथ मुझे बताइए क्या इसमें से टोटल एक में से अगर घटाओगे तो अपने पास बची हुई कंडीशन पीले नहीं होने की थोड़ी ना, दोनों में से एक पीली भी हो सकती है, वो वाली कंडीशन उसमें से जोड़ के और घटानी पड़ेगी। तो ये वाला तरीका ज्यादा ठीक है, 10C2 अपॉन 15C2, जिसमें कोई सी भी ना तो एक आएगी ना दो आएगी। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या मैं क्या समझा रहा हूं? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी बॉल अगर नहीं हो तो उसमें दोनों ही बॉल नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन, ओनली ये कंडीशन लेकर अगर एक में से हम लोग घटाते हैं, तब तो क्या अपने पास वो वाली नहीं बच जाएगी क्या जिसमें अपने पास एक गेंद और पीली हो? बताओ ठीक है क्या? ये जैसे अपने पास 5 गुना 4 अपॉन अपने पास कितना होगा 15 गुना 14, तो ये 5 से कट रहा है 3 बार, 2 से 2 बार और 2 से 7 बार, 2/21। तो आप एक में से 2/21 घटाओगे तो अपने पास 19/21 आ गया। लेकिन 19/21 में एक कंडीशन कौन कौन सी आ गई? दोनों 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 हो पीले रंग की और एक पीले रंग की हो, वो भी आ गई। अपने पास कंडीशन कौन कौन सी बनती है? अपने पास कंडीशन बनती है या तो एक पीली हो, या दोनों पीली हो, या दोनों पीली नहीं हो। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से सुनना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। अपने पास कंडीशन बन सकती है या तो एक पीली हो, या दोनों पीली हो, या दोनों ही पीली नहीं हो। अगर दोनों ही पीली होने की कंडीशन अगर आपने निकाल ली यहां से, तो उसमें से जो बचेंगी वो क्या वो वाली कंडीशन बच जाएगी क्या जिसमें एक पीली हो? अपने पास वो वाली कंडीशन बच जाएगी जिसमें एक पीली हो, और दूसरा वो बच जाएंगे जिसमें दोनों ही पीली हो। दो कंडीशन अपने पास बच जाएंगी। इसलिए इस टाइप से एक में से अगर घटाओगे आप लोग तो आपका आंसर में दो कंडीशन अपने पास जुड़ी हुई है, एक तो जिसमें एक पीली हो और एक जिसमें दोनों पीली नहीं हो। जबकि हमें तो सिर्फ एक ही कंडीशन पूछी है कि दोनों पीली नहीं हो, तो इसमें से एक पीली होने की जो कंडीशन है वो आप लोगों को इसमें से और घटानी पड़ेगी टोटल में से, कि एक पीली होने की कंडीशन एक तो पीली हो और अपने पास एक इन दोनों में से हो। एक तो अपने पास पीली हो और एक इन दोनों में से अपने पास हो, जो कि आएगा 5 गुना अपने पास 10 अपॉन अपने पास यहां पर कितना आएगा 15। ये वाली जो कंडीशन है 5 बट्टे अपने पास यहां से 5 से 3 बार 15C2, ये वाली कंडीशन हम लोगों को और घटानी पड़ेगी, तब अपना आंसर आएगा। उम्मीद है अब आप समझ पाए होंगे इस चीज को कि यहां पर अपने पास तो हम लोग क्या करते हैं, ये तीन कंडीशन बनेंगी। मैं फिर समझाता हूं लास्ट टाइम, या तो एक पीली हो, या दोनों पीली हो, या दोनों ही पीली नहीं हो। तो दोनों पीली नहीं चाहिए हमें, तो दोनों पीली अगर नहीं चाहिए तो हमारे पास अगर आपने होने की कंडीशन कर ली कि दोनों पीली हो, तो अपने पास इन दोनों को ये दो कंडीशन आपको घटानी पड़ेंगी। जबकि अब की बार हम लोगों से कहे कि पीली नहीं हो, तो ये वाली कंडीशन अगर निकालनी है तो पीली को पहले ही छोड़ दो और इन दोनों से आप लोग सोल्व कर लो 10C2 अपॉन 15C2, तो इसमें पीली कोई नहीं आएगी। इन दोनों से निकालोगे तो या तो लाल आएगी या गुलाबी आएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, मैं अगला साउंड ठीक कर रहा था तो ये अगला क्वेश्चन अपलोड नहीं हो पाया, रुकिए भाई करता हूं आपके लिए।
क्या हम लोग यहाँ तक के क्वेश्चन कर चुके हैं क्या? अपने पास ये 2 हरी एक नीली, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि पीली नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने पास करना है, एक बैग में से 5 लाल, 7 पीली और 3 गुलाबी गेंद है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लिया करो। ये बॉल की संख्या हम लोगों को दी हुई है, 2 गेंद एक के बाद दूसरी निकाली जाती है। तो इस बात की संभावना क्या है कि पहली लाल होनी चाहिए और दूसरी अपने पास पीली होनी चाहिए। एक के बाद फिर दूसरी निकालिए, एक निकालने के बाद। तो मुझे बताइए, एक बॉल तो जो है वो अपने पास पहली गेंद लाल होनी चाहिए, तो इसमें से लाल गेंद अपने पास 5C1। 2 बॉल निकालिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आपका टास्क, तो इंटू कर देंगे। दूसरी बॉल कौन सी चाहिए आपको? पीली। तो पीली अपने पास कितना है? 7। और अपॉन नीचे जो लिखोगे, तो नीचे अब की बार अपने पास टोटल बॉल मुझे बताइए कितनी है? तो आप कहोगे सर टोटल जो बॉल है वो 15 है, तो पहले 15 लिखोगे और फिर 14 लिखोगे। तो 5 से कट रहा है 3 बार और 7 से कट रहा है 2 बार, तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 1/6। ये अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर ई। मुझे बताइए नीचे की तरफ 15C2 क्यों नहीं लिखा? क्या ये बात आपको खुद को समझ में आई है कि? एक बार बताना मुझे। मुझे ये बताइए, ये जो अपने पास क्लास है, ये जो वाली अपने पास क्वेश्चन है, क्या ये बात आप लोग खुद से समझ पाए हो क्या कि पहली गेंद लाल और दूसरी गेंद पीली हो तो अपने पास यहां पर नीचे 15C2, ऊपर तो समझ में आता है 5C1 इंटू 7C1, ठीक है। नीचे 15C2 क्यों नहीं लिखा? क्या ये बात आप लोग खुद समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ मुझे। यहां पर अगर आपको जो बच्चा नहीं समझ पाया उसको मैं बताता हूं। जब भी कार्ड निकाल रहे थे, एक के बाद एक कार्ड अगर निकाल रहे हो, तो पहले 52 कार्ड थे और अगली बार एक कार्ड में से फिर 51 कार्ड बचेंगे, तो नीचे की तरफ 52 इंटू 51 लिख रहे थे। वही सेम प्रोसेस अब की बार है। मैं समझाता हूं। 2 बॉल अगर आप लोग निकाल रहे हो, एक के बाद पहले एक बॉल निकाली और उसके बाद दूसरी बॉल निकाल रहे हो, तो 15 इंटू अपने पास 14 होगा। इसलिए हमारे पास यहां पर नीचे की तरफ 1/6 आ गया। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। 2 से 2 संजू कटा नहीं मेरे भाई, आप फिर नहीं समझ पाए। अब की बार ऊपर 5C2 थोड़ी ना आएगा, ऊपर तो 5C1 है। 5 में से एक बोल, 7 में से एक बोल। नीचे की तरफ जो अपने पास है 15 इंटू आप लोग 14 लिखोगे, क्योंकि पहली बॉल जब थी 15, एक बॉल निकालनी जो 14 बची। कार्ड वाले क्वेश्चन की तरह से मैंने कर दिया है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग, और आपसे होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन प्रत्येक बच्चे से। अब देखिए, इसकी लैंग्वेज पढ़ो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन आपको कैसे करना चाहिए। पहले आप लोग लैंग्वेज पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए, करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। यहां पर एक बैग में 6 लाल, 4 नीली, 2 हरी और 3 पीली, 4 टाइप की बॉल हैं। 6 रेड, 4 ब्लू, 2 ग्रीन एंड 3 येलो बॉल। इफ 4 balls are picked at random, what is the probability that at least one is blue? at least one blue होनी चाहिए। अब देखना मीना भाई, आप कोशिश करना समझने की इस चीज को। ये जो अपने पास है, 4 में से कम एक नीली हो। 4 बॉल निकाली, तो 4 में से एक नीली, कम से कम एक नीली होनी चाहिए। तो एक नीली बची कितनी? 6 और 2 8 और 3 11, तो 11 में से आपको 3 बॉल और लेनी पड़ेंगी। ऐसा भी अपने पास हो सकता है कि 2 नीली हो जाए, क्योंकि कम से कम एक नीली बोला है, तो 2 भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है और 3 बोलिए। तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए, कम से कम ये समझ लो, बाकी चीजें छोड़ दो, ताकि किसी को बताओ तो कम से कम इतना तो बताओ कि मैं कुछ तो सीखा हूं, और अगली बार जब देखोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आकर आप थोड़ा और आगे बढ़ जाओगे, ध्यान रखना। तो 4C1 इंटू 11C2, 4C2 इंटू अपने पास 2 बोल बची। 100% अगली बार समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार रिपीट करोगे तो ये चैप्टर सबसे आसान लगना शुरू होगा। ये अपने पास 3 बॉल भी हो सकते हैं, 4C3 इंटू 11C, फिर 1 ही होगा, या 4 की 4 भी ब्लू हो सकती हैं। अपॉन अपने पास यहां पर कितना आएगा? टोटल बॉल अपने पास कितनी है? 15 अपॉन 15C4, पहला तरीका। क्या सर एक तरीका कुछ बच्चों के दिमाग में मेरे बताने से पहले भी आ गया होगा, जो रेगुलर स्टूडेंट है, शुरुआत से अगर आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं? यहां पर अगर आप लोग ये जो आप लोग कह रहे हो, नहीं नहीं मेरा साउंड, फोन तो दूर ही है भाई, मेरा कोई भी आवाज नहीं आ रही है फोन की। यहां पर मुझे ये बताइए,
अब अगर आप लोग, पहला तो ये है, दूसरा अपने पास कम से कम एक बॉल नीली हो, तो वो निकाल लो जिसमें एक भी बॉल नीली नहीं हो। आप तो ये इसको चाहिए कम से कम एक बॉल नीली, आप वो निकाल लो जिसमें एक भी बॉल नीली नहीं हो। तो एक भी बॉल नीली अगर नहीं हो तो मुझे ये बताइए, 6 और 2 8 और 3 11, तो अपने पास कितना होगा 11C4 और अपॉन अपने पास 15C4। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लीजिए। यहां पर 11C4 यानी कि अपने पास नीली कम से कम एक बॉल इसको नीली चाहिए, हमें एक भी बॉल नीली नहीं चाहिए। तो 11C4, तो मुझे बताओ क्या लिखोगे, या आप लोग लिखोगे 11 गुना 10 गुना 9 गुना अपने पास 8, नीचे 4 3 2 आएगा, इससे कट जाएगा, याद रखना। इधर आएगा 15, ये आएगा 14, ये आएगा 12 13, और ये आएगा अपने पास 12। यहां से अगर आप लोग इसको सोल्व करोगे तो 5 से कट जाएगा 2 बार और 5 से कट जाएगा 3 बार। यहां से अपने पास ये जो अपने पास है, 2 4 से कट जाएगा 2 बार और 4 से कट जाएगा 3 बार। 3 गुना 3 9 अपने पास ये रहा, और 2 से ये कट जाएगा 7 बार। तो ऊपर के पास, ऊपर तो आ गया 22 और नीचे आ गया अपने पास 91। आप लोग यहां पर, ये तो वो है जिसमें एक भी बॉल नीली नहीं हो, इसको चाहिए कम से कम एक बॉल नीली चाहिए। तो आप लोग टोटल एक में से माइनस कर दो 22/91। तो मुझे बताइए आंसर जो आ जाएगा वो 61 9/91। क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? और आप लोग घर बैठकर सोल्व करके देखना एक बार, प्रत्येक बच्चा, इससे भी आंसर अपने पास यही आना है जब आप लोग सोल्व करोगे। क्या अब तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आना शुरू हुई है क्या, बताओ? क्या कैसे कर दिया मीना भाई? आपको तो मैं समझा के रहूंगा, वापिस लिखो। मल्टीप्लाई कैसे किया? अब आप, मुझे लगता है यार मजे लेने के मूड में हो आप। फिर थोड़ी देर पहले समझाया, इसका मतलब आप भाई बढ़िया स्टूडेंट नहीं हो, क्योंकि कितनी बार तो मैं बता चुका हूं, या तो पता नहीं क्या, आप शायद मजे ले रहे हो। क्या हम आगे चलें? क्या लिख चुके हो क्या इसको? पीडीएफ तो ऐप पर ही मिलेगी। तो ये मैं इसको हटाता हूं 8 नंबर को, और उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा दोनों तरीके, या खुद ने भी आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी। जब भी आपको थोड़ा सा अगर लगता है कि कम समझ में आया है, क्वेश्चन वापस रिपीट करके देख सकते हो। नहीं तो एक ही चैप्टर में फिर 1.5 घंटे की बहुत ज्यादा क्लासेज हो जाएंगी, और फिर सिस्टम से पढ़ाना भी होता है, तो आप खुद भी रिकॉर्डेड आप कितनी भी बार देख सकते हैं। यहाँ पर एक बैग में 6 लाल हैं, 4 नीली हैं, 2 हरी हैं, 3 पीली हैं। यदि 2 गोली अपने पास निकाली जाए तो इस बात की संभावनाएं क्या है कि या तो दोनों हरी हो या दोनों पीली हो। या का साइन है तो प्लस आएगा बीच में, या तो दोनों हरी हो, ये रहा 2C2, या तो दोनों भाई हरी हो, प्लस या दोनों ही अपने पास पीली हो। पीली अपने पास कितनी है? 3, 3C2 अपॉन नीचे अपने पास आएगा टोटल, टोटल है कितनी अपने पास 15, अपॉन में आएगा 15C2। तो 2C2 का जो मान होता है वो तो अपने पास एक होगा, दो में से दो ही लेनी है, दो हरी बॉल है और दोनों लेनी है, तो एक ही तरीका हो सकता है। 2C2 का मान NCN का मान 1 होता है। यहाँ पर 3C2 का मान 3 अपॉन नीचे की तरफ जो अपने पास आएगा, इसको अगर सोल्व करोगे तो 15 इंटू 14 अपॉन अपने पास 2:1। तो 2 से कट रहा है ये 7 बार, अपने पास यहां से ऊपर तो आ गया 4 और नीचे आ गया 15 गुना 7 105। ये अपने पास आंसर आ गया है 4:105। डी अपने पास ऑप्शन आ गया है। उम्मीद है अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। वापिस देखना भाई, जब कम समझ में आ रहा है मीना भाई आपको, ये चैप्टर अगले में और अच्छे से समझ में आएगा, इसको वापिस देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सफेद एक ही रंग की सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 10 नंबर। एक बैग में मैं फटाफट इसको, क्योंकि कुछ बच्चे फिर लास्ट में कहेंगे सर 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए। ये क्वेश्चन अब आपको वैसे खुद को करने हैं, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन, लेकिन मैं तो सारे ही करवा देता हूं। एक बैग में 13 सफेद 7 काले बॉल हैं।
बेतरतीब तरीके से मतलब रैंडमली दो बॉल निकालने में एक ही रंग की होने की संभावना क्या होगी? या तो दोनों सफेद हो या दोनों काली हो, या लग रहा है बीच में प्लस का साइन, या तो दोनों ही अपने पास सफेद हो सकती हैं या दोनों ही अपने पास काली हो सकती हैं। और मुझे बताइए अपोन में आएगा 13 और 7 20, बट्टे में लिखेंगे हम लोग 15 C2। क्या इस चीज को मुझे एक बार बताइए सब लोग, क्या खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? ऊपर तो आएगा 13 × 12 अपॉन 2:1, ये आएगा 7 × 6 अपॉन 2:1। नीचे हम लोग लिखेंगे 20 × 19 अपॉन अपने पास 2:1। अब 2 से कट रहा है अपने पास 10 बार, 2 से कट रहा है 6 बार और 2 से कट रहा है 3 बार। ये आ गया 78 प्लस अपने पास 21 अपॉन 190 आ गया है 90 गुना। तो ये अपने पास 99 अपॉन 190, ये अपने पास आंसर आ गया है 99 अपॉन 190। डी अपने पास आंसर आ गया है। बताओ आप लोग खुद से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? इन क्वेश्चंस को वैसे आपको खुद को करना चाहिए भाई। दोनों सेम कलर की इसको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग। ये 10 नंबर था पहले वाला क्वेश्चन, दोनों सेम तरीके की बोल। अब हम लोग करते हैं 11 नंबर की। एक बार पढ़कर देख लीजिए, मुझे ये बताओ लास्ट में कम से कम एक नीले होने की प्रायिकता क्या होगी? क्या आप कर पाओगे क्या? पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं भाई, ये कर लो, फिर मैं आपको नंबर्स वाले क्वेश्चन करवाता हूं। चार टाइप अपने कंप्लीट हो जाएंगे और यही आते हैं अपने पास, कार्ड वाले हो जाएंगे, डाइस हो जाएंगे, कॉइन वाले हो जाएंगे और अपने पास ये बॉल्स वाले हो जाएंगे। फिर कुछ नंबर्स के क्वेश्चन करवाता हूं, फिर कुछ सच और झूठ बोलने वाले क्वेश्चन और करवा देता हूं। क्या कर लोगे क्या दो क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं, नीले होने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक। तो नीले को छोड़ के बाकी निकाल लो, इन तीनों का निकाल लो और टोटल एक में से घटा देना। ध्यान रखना करना आप लोग। और ये भी कोई भी गेंद नीली नहीं हो, नीली नहीं हो तो अपने पास इन दोनों में से होगी, ध्यान रखना। तो अपने पास 5C2 अपॉन अपने पास 7C2। दोनों क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, 11 नंबर और 12 नंबर खुद ही सोल्व करना। क्या कर लोगे क्या? तो ले लीजिए एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक 2 मिनट का, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वापस आइए।
तो जिस भी बच्चे को देखिए भाई पीडीएफ नहीं मिल रही है तो या तो आप अपने ऐप को अपडेट कीजिए, फिर भी अगर नहीं मिले तो एक नंबर जो शुरुआत में आपको दिया गया था उस नंबर पर आप बात कर लीजिए, हो सकता है आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम हो। पीडीएफ जिस बच्चे को नहीं मिल रही या तो आप उस पर देख लीजिए, फिर भी अगर नहीं मिल रही तो आप उस पर बातचीत कर सकते हैं। 20 क्रमागत पूर्णांकों में से दो पूर्णांक चुने जाते हैं, उनका योग एक विषम पूर्णांक होने की प्रायिकता क्या होगी? उनका जो योग होना चाहिए एक विषम पूर्णांक अपने पास होना चाहिए। तो दो संख्याओं का क्या आपको ये पता है क्या? थोड़ा सा नंबर सिस्टम अपने पास होना आपको पता होना चाहिए कि अपने पास एक से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 20 तक जो नंबर होते हैं उसमें अपने पास जो इवन नंबर होंगे, जो सम संख्याएं होंगी वो अपने पास 10 होंगे। सम संख्याएं अपने पास 10 होंगी और जो ओड नंबर होते हैं वो जो विषम संख्याएं होंगी वो भी अपने पास 10 होंगे। क्या ये चीज तो आपको पता है क्या? एक बार बताना मुझे। नंबर्स वाले क्वेश्चंस हैं तो कुछ तो थोड़ा सा नॉलेज आपको होना ही चाहिए पहले से। 10 संख्याएं अपने पास सम होंगी और 10 संख्याएं अपने पास विषम होंगी। एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दो अंकों का योग विषम ओनली और ओनली तब आएगा। नंबर सिस्टम थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं पता तो अब रट लीजिए, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आएंगे भाई। आपको पता होना चाहिए अगर इवन को इवन से जोड़ोगे तो इवन आना है, ओड को ओड से जोड़ोगे तो भी ओड आना है, इवन को ओड से अगर जोड़ोगे तो अपने पास यहां पर इवन आएगा, इवन को इवन से जोड़ोगे तो इवन, ओड को ओड से जोड़ोगे तो इवन, और इवन को ओड से जोड़ोगे तो अपने पास ओड नंबर आना है। ध्यान रखना इनमें से दो संख्याएं निकालनी है जिनका जो योग होना चाहिए। इफ आउट ऑफ 20 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स 2 आर चूजन एट अ रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज, ये हम लोगों से कहा है। यहां पर दो पूर्णांकों में से दो पूर्णांक यादृच्छिक चुने जाते हैं, उनका योग अगर एक विषम पूर्णांक है तो हम लोगों को यह कहा गया है कि बताइए कौन सा अपने पास नंबर होगा, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, इस चीज को यहां पर देखना, इसको एक तो नेचुरल नंबर कर लो भाई, इसको नेचुरल नंबर आप लोग कर लीजिए, या होल नंबर 0 से शुरू हो जाएगा, 0 से 19 तक होगा, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। बाकी यहाँ पर होल नंबर से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में आना बंद हो जाएगा फिर कि सर ने 0 से 19 तक कैसे लिख दिया 20 नंबर के लिए। 0 से 19 तक लिखोगे तो भी 10 इवन होंगे और 10 अपने पास ओड होंगे। लेकिन एक बार समझाने के लिए मैंने इसके लिए, क्योंकि आगे और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, मैंने क्या किया है, नेचुरल नंबर कर लेना, प्राकृत संख्याएं कर लेना 1 से लेकर 20 तक। ध्यान से समझना, अच्छे से समझना सभी लोग। तो यहां पर मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, इवन प्लस ओड को ऐड करोगे तो आपके पास ओड आएगा, और इसने कहा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सम इज ओड। तो ओड ओनली तब आता है जब इवन को और ओड को आप जोड़ते हो तो ओड आता है। तो मुझे बताइए इवन नंबर होंगे कितने? 1 से 20 में 10 तो अपने पास इवन नंबर होंगे, 1 से 20 में 10 तो अपने पास इवन नंबर होंगे और 10 ही अपने पास ओड नंबर होंगे। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? जैसे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना भाई। 1, 2, 3 और 4, ये 4 नंबर है। अब मैं कहूंगी दो इवन, कोई से ही इवन ले सकते हो, कोई से ओड ले सकते हो, लेकिन दो दो लेना है। तो आप कहोगे सर एक ओड ले लो, एक और दो ले लो, और एक के साथ 4 ले लो, या अपने पास 3 के साथ 2 ले लो और 3 के साथ 4 ले लो। ये तो 4 कंडीशन बनेंगी। ये टोटल जो अपने पास कंडीशन बनेंगी सर, ये 4 कंडीशन बनेंगी अगर इवन और ओड उठाना है तो ध्यान रखना, दो तो अपने पास ओड है और दो अपने पास इवन है। तो दो याद करो, वो तरीका कौन सा जिसमें आप सीडीएस में जा रहे थे, वो तरीका याद कीजिए कि सीडीएस में 3 पेपर पहले, बार बार वो एग्जांपल दे रहा हूं, 2 बाद में, तो टोटल क्या 6 होते हैं क्या? तो यहां पर 2 का 2 से गुना कर दो, तो क्या अपने पास 4 तरीके होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब जिस बच्चे के बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा वो सोचिए 1 से 20 तक क्या आप बैठकर सोच सकते हो क्या कि 1, 2, 3, 4, 5, 20 तक लिखें? फिर इवन नंबर कौन सा? 2 के साथ ओड नंबर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। ऐसे कितने नंबर लिखोगे? फिर 4 के साथ 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। छोटे नंबर में आप करके भी देख सकते हो, लेकिन बड़े नंबर में लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन उससे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ये तरीका आप याद रखिए, 10 नंबर इवन होते हैं, 10 नंबर ओड होते हैं, और नेचुरल नंबर 0 से शुरू होता है। तो 0, 1, 2,
3 4 20 नंबर अगर लिखने हैं तो 19 तक, लेकिन उसमें भी 10 इवन होंगे, 10 ओड होंगे, तो टोटल जो पॉसिबिलिटी अपने पास बनेगी वो मुझे बताइए, क्या 10 गुना 10 बनेगी क्या? अपॉन नीचे 20C2, नीचे तो टोटल आपको लिखना है, दो नंबर आपको चूज करना है, कोई भी दो पूर्णांक। तो ऊपर तो इस चीज को सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। ऊपर तो अपने पास आ गया 10 गुना 10, और नीचे अपने पास आ गया 20C2 को सोल्व करने का तरीका 20 गुना 19, और नीचे 2 गुना 1, 2 से कट जाएगा 10 बार, 10 से 10 कट रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या आंसर 10/19 आ जाएगा क्या? 10/19, और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। ये अपना आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? अमित, जीरो भी इवन में ही काउंट होता है भाई। 0 से लेकर 19 तक आप सारी संख्याएं लिखकर देखो, 0 2 4 6, तो इवन अपने पास 10 नंबर कैसे बने वो आप काउंट करके देखो तो आपके समझ में आ जाएगा। लिखो एक बार, 0 2 4 6 8 9 10 12, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 तक लिखो, टोटल 10 नंबर आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों से पूछ लिया है कि आप लोग अभाज्य होने की कंडीशन बताओ। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे, अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो आप घबरा जाओगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करूं। कोशिश करो करने की। बोल्स वाला क्वेश्चन नहीं है, तब तो सुबह ही डलेगा। संजू मैं फिर समझाता हूं भाई। राजीव, वो तो नंबर तो अपने पास अब की बार ऐसे वो थोड़ी ना बनाना है, कॉम्बिनेशन अपने पास परमुटेशन थोड़ी ना करना है, वो तो नंबर सेलेक्ट करना है। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से दो बुक उठाई, तो दो बुक फिजिक्स और केमिस्ट्री उठा ली, ये एक ही तो तरीका हो सकता है दो बुक उठाने का यहां से। तो अपने पास उल्टा केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं लिखते कॉम्बिनेशन में, तो एक और दो तो अपने पास हो सकता है, तो दो और एक भी तो बात एक ही होगी ना मेरे भाई। नंबर तो एक और दो ही उठाए आपने। 1 से 20 तक संख्याओं में से अंकित टिकट है, दो टिकट निकाले गए, तो दोनों का भाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19। अभाज्य संख्याएं मुझे बताइए, अपने पास 1 से 20 तक 8 अभाज्य संख्या होती हैं क्या? तो इनमें से कोई दो लेनी है 8 में से, तो ऊपर तो लिखेंगे 8C2 और नीचे लिखेंगे हम लोग 20 में से दो लेनी है 20C2, तो ऊपर 8 गुना 7, नीचे 20 गुना 19। सर दो गुना एक क्यों नहीं लिख रहे अब की बार? ऊपर और नीचे से कटेगा। प्रैक्टिस करते करते आपको इतनी चीजें याद होना शुरू हुई होंगी कि अपने पास 2/1 2/1 कटेगा, तो 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से कट रहा है 5 बार, और कुछ कट रहा है क्या? तो 14/95। ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। बताइए समझ पा रहे हैं क्या? जीरो इवन कैसे अमित? मतलब ये तो डाउट आपका नंबर सिस्टम में क्लियर होगा भाई। ये अभी तो आप याद कर लो, अजय और अमित अभी याद कर लो, नंबर सिस्टम में क्लियर हो जाएगा। बाकी आप गूगल पर लगाओगे कि जीरो इवन नंबर नहीं है, प्रूव कीजिए, तो वो तो प्रूव कर देगा, लेकिन अपने 9 10th के हिसाब से अभी तो याद कर लेना, बाकी नंबर सिस्टम में समझा दूंगा मैं आपको। सब समझ में आ रहा है? अरे वाह रितिक, थैंक यू भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समझाता हूं। कुछ बच्चों को थोड़ी देर पहले नहीं समझ में आया था, उन लोगों को एक बार मैं फिर बताता हूं, फिर सिखाने की कोशिश करता हूं। सेम क्वेश्चन जो शुरुआत वाला है उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने 2 3 लिखे हैं। अब आप क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो, देखना कुछ कुछ बच्चे खुद ही कर देंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए करने की कोशिश करो। मस्त समझ में आ रहा है? रे वाह यार, थैंक यू। आपने थोड़ा सा, एक दो बच्चे तो मुझे शुरुआत में की चिंता में ही डाल देते हैं कि यार कुछ नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि यार कैसे समझाऊं। हाँ इन्हीं का करते हैं, तो बजरंग आप देखो तो सही, पीडीएफ इन्हीं की होती है। पीडीएफ आप देखोगे तब समझ में आएगा ना, पीडीएफ खोल के। 40 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से दो संख्याएं चुनी गई, योग विषम होना चाहिए। तो योग विषम का तरीका एक ही होता है, एक इवन हो और एक ओड हो, तभी ओड आएगा। और 40 में से 20 संख्याएं तो इवन होती हैं और 20 संख्याएं ओड होती हैं, तो टोटल ये जो तरीके अपने पास बनेंगे इवन और ओड होने के, वो कितने बनेंगे? 20 को 20 से इंटू कर दो, इतने तरीके बनेंगे। और नीचे अपने पास होगा 40C2, तो ऊपर तो आ गया 20 गुना 20, और नीचे जो अपने पास आ गया है 40 इंटू अपने पास 39 अपॉन अपने पास 2:1।
तो 2 से कट गया है ये 20 बार और 20 से 20 कट रहा है, तो आंसर क्या 20/39 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है 20/39, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। एक और ऐसा क्वेश्चन करवाता हूं, उनका योग विषम होने की प्रायिकता क्या होगी? क्या अब आप लोग खुद कर पाओगे क्या? एक बार देखिए, एक क्वेश्चन आपको कम समझ में आता, कोई बात नहीं, बस छोड़कर मत भागा करो, लास्ट तक मैं कोशिश करके 100% समझा ही देता हूं, कोशिश करो। ठीक है अजय भाई, अगले बैच टॉपिक की एक साथ देते हैं आपको। 30 क्रमागत संख्याओं में से दो संख्याओं का चयन किया गया योग विषम होने की, तो विषम होने की क्या अब तो समझ पाए हो क्या? 15 × 15/30 C2 का मतलब 30 × 29/2 × 1, तो 2 से 15 बार और 15 से 15, 15/29, ये अपने पास सी आंसर आ गया। क्या आप कर पाओगे क्या? सी ऑप्शन बताइए, अब तो समझ आ रहा है क्या? स्लाइड बैक करने से सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्यूशन तो मैं मिटा देता हूं, चाहो तो आप बैक में आंसर ही आएंगे, क्वेश्चंस नहीं आए, क्वेश्चंस ही आएंगे, सॉल्यूशन नहीं आएगा, उसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी का, तो अभी हम लोग करेंगे। यहाँ पर 11 होने का ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी सब करेंगे हम लोग। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन जो है उसको आप लोग खुद कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 11 को अभी भी मैं करके आया हूं कि प्रायिकता निकालो कि कार्डों की संख्या का योग विषम हो। कार्डों की संख्या का योग अगर विषम हो तो अपने पास एक इवन होना चाहिए और एक ओड होना चाहिए, तभी विषम अपने पास ओड बनेगा। तो 27 कार्ड अगर हैं, 26 होते संख्याएं, 26 में 13 तो इवन होते हैं, क्या ये बात आपको पता है क्या? 13 तो अपने पास इवन होंगे और 13 ओड होंगे 26, लेकिन 27वां इवन है ओड है, तो ओड तो अपने पास 14 होंगे और इवन अपने पास 13 होंगे, तो टोटल पेयर कितने बनेंगे? 13 × 14, और नीचे अपने पास क्या होगा? 27C2। 16 आपको खुद को करना है, अब की बार 26 नहीं दिए हुए, 27 दिए हुए हैं, तो 26 तक 13 इवन 13 ओड, और अपने पास एक नंबर ओड है ही 27वां नंबर, तो टोटल ओड तो होंगे 14 और इवन होंगे 13, ऐसे अलग अलग 13 और 14 दे सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। उम्मीद है आप लोग सोल्व कर पाओगे इसको। चलिए यहां पर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 1 से शुरुआत करते हैं, ये रहा। शब्द प्रोबेबिलिटी से एक अक्षर स्वैच्छिक रूप से चुना जाता है, चुने गए अक्षर के सवर होने की प्रायिकता क्या होगी? अपने पास वोवल्स होने चाहिए। ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड लेटर इज वोवल। तो मुझे बताइए वोवल कितने हैं? तो आप बोलोगे सर वोवल जो अपने पास हैं वो एक तो ओ है, एक ए है, एक आई है, एक आई है, तो वोवल अपने पास चार है क्या? चार में से कोई ना कोई एक चुनना है, तो 4C1 लिख दो या अपने पास 4 लिख दो। अपॉन टोटल, टोटल अपने पास कितने होंगे? 4 और 4 8 और 3 11 है क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/11, ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कुछ लोग कहेंगे सर फैक्टोरियल 2 से भाग भी तो देना चाहिए, क्योंकि आई दो बार रिपीट हुआ है। ध्यान रखना, मैं फिर समझा रहा हूं, यहां हम लोग इसको परमुटेशन नहीं बना रहे हैं, यहां सेलेक्ट कर रहे हैं। तो चार में से आप लोग पी भी कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। आई सिलेक्ट करोगे तो आपके पास संभावना है कि दो बार अगर आई है तो आपके पास संभावना है कि दो बार में से आई आने की संभावना है, तो चार तरीके ही होंगे, याद रखना। जैसे मैं बोलूं कि ए यहां पर सारे ही अगर ए है और एक अगर बी है, तो मुझे ये बताइए ए को क्या आप लोग प्रोबेबिलिटी जब करोगे, अरेंज करोगे, तब तो फैक्टोरियल 5 का भाग देना पड़ेगा। लेकिन जब अगर बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी एक नहीं मानना, फिर ए को बाहर निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है, इसमें से अगर मैं खींचकर बाहर निकाल लूं तो ए बाहर आएगा, बी बाहर आएगा, तो ज्यादा संभावना है ए बाहर आएगा। तो ए की संभावना 5 है, 5/6, और बी की संभावना 1 है, तो 1/6। तो प्रोबेबिलिटी में आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते, वो परमुटेशन में था, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। यहां पर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करो, थोड़ा सोचना पड़ेगा, इतना आसान क्वेश्चन है नहीं,
थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। और आंसर बताइए। 100 पृष्ठ की एक पुस्तक में से एक पृष्ठ चुना जाता है, चुने गए पृष्ठ के अंकों का योग 11 होने की प्रायिकता क्या होगी? मुझे बताइए योग 11 कब कब आ सकता है? तो योग 11 तब आ सकता है जब अपने पास अंकों का योग, उस पर चुने गए पृष्ठ की पृष्ठ संख्या के अंकों का योग कहाँ है? तो अंकों का योग 11 तब आ सकता है जब 2 और 9 हो। और कब आ सकता है? 2 और 9 हो सकता है अपने पास। मुझे बताइए क्या 2 और 9 हो सकता है, या अपने पास 3 और अपने पास 8 हो सकता है? क्या बात समझ पा रहे हो क्या? 2 और 9 हो सकता है, 3 और 8 हो सकता है। क्या अपने पास यहाँ पर 3 8 हो सकता है? क्या 4 और 7 भी हो सकता है? क्या अंकों का योग 4 और 7 हो सकता है? और कितना हो सकता है अपने पास अंकों का योग? मुझे बताइए यहाँ पर 4 और 7 हो सकता है, क्या 5 और 6 भी हो सकता है? क्या 5 और अपने पास 6 हो सकता है? 2 9 हो सकता है, 3 8 हो सकता है। फ्रॉम ए बुक कंटेनिंग 100 पेज, one page is selected randomly. The probability that the sum of the digit of the page number to the selected page is 11. Selected page पर 11 होना चाहिए, मतलब 29 भी हो सकता है और 92 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब की बार जब आप लोग पेज सिलेक्ट करोगे तो 29 नंबर जो पेज होगा उसका भी अपने पास कितना होगा? 11। और जो अपने पास पेज नंबर 92 होगा उसका भी तो 11 होगा, दोनों होंगे अब की बार जब पेज सिलेक्ट आप लोग करोगे। और कौन कौन सा हो सकता है? 8,3 भी हो सकता है, 7,4 भी हो सकता है, 6,5 भी हो सकता है। मुझे बताइए और कोई संभावना हो सकती है क्या? अगर हो सकती है तो मुझे बताइए भाई। 2 9 हो सकता है, घटता चला 3 8 हो सकता है, 4 7 हो सकता है, 5 और 6 हो सकता है। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई संभावना है। तो 8 और बट्टे में अपने पास 100 लिखेंगे, 4 से कट रहा है 2 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है? 25 बार। तो आंसर कितना आ गया? 2/25। ए अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1 और 10 क्यों नहीं कृष्णा? 1 और 10 कैसे आएगा एक पेज पर? एक पेज जो संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखा हुआ है। 12 13 14 पेज पर तो ऐसे लिखे हुए होते हैं ना, 16 17 18 19 20 21 22 23 ऐसे अपने पास लिखा हुआ है 100 तक। तो मुझे बताइए 100 तक अगर लिखा हुआ है ऐसे, तो उसमें कहां पर आएगा 1 और 10? और 110 के तो अंकों का योग 1 1 और 0 2 ही हुआ, अंकों का योग होना चाहिए। जैसे यहां पर अपने पास आएगा 29, तो 29 में अंकों का योग कितना हुआ? 11 हुआ। ये अपने पास होना चाहिए। ये तो ऐसे अपने पास बोलना चाह रहा है। तो अपने पास यहां पर डबल डिजिट 100 पृष्ठों की ही पुस्तक हमें दी हुई है। दूसरी बात, और पृष्ठ के अंकों का योग 110 भी अगर होता मान लो, तो एक एक और एक अपने पास ये ले रहे हैं ना हम लोग, तो 2 और 9 मिलाकर 9 ले रहे हैं। यहां पर 2 और 9 ऐड कर रहे हैं। ठीक है बजरंग भाई, साथ दे देंगे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको हम लोग अभी करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को अभी करेंगे बाद में। पहले 4 नंबर क्वेश्चन कीजिए आप लोग। एक साधारण वर्ष में 53 संडे होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ध्यान रखना कि ये चीज आपको पता है क्या, कि एक वर्ष में सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं। तो 365 डेज का मतलब 52 तो वीक होंगे, और एक डे एक्स्ट्रा बचता है। वन डे जो है वो एक्स्ट्रा बच जाता है, क्योंकि 52 वीक से एक वीक 7 दिन का होता है, और 7 गुना 2 14, 35 और 1 36, 364 दिन से तो अपने पास पूरा का पूरा अपने पास 52 वीक बन जाते हैं। तो अपने पास एक दिन और बचता है। एक साल में 53 संडे होने की जो प्रायिकता होगी, अपने पास 52 संडे तो होंगे ही होंगे। कुछ भी कर लो, 52 मंडे तो होंगे ही होंगे। 52 अपने पास ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 52 52 52 52 तो होंगे ही। जो एक दिन अपने पास बचा, वो याद रखना संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, और अपने पास सैटरडे भी हो सकता है। 7 में से कोई एक हो सकता है।
जो दिन बचा उसमें से 7 में से कोई भी एक दिन हो सकता है, ध्यान रखना। तो 7 में से अगर एक दिन हो सकता है, इसका मतलब अपने पास 7 में से अपने पास 7 तरीके टोटल हैं, और संडे होने की तो 53वां संडे होने की तो संभावना सिर्फ एक ही है। तो आंसर कितना आ गया अपने पास 1/7। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है भाई, इसको आप लोग याद कर लेना, 1/7 आ सकता है आपके पास। ये जो अपने पास है इस टाइप से अपने पास आ सकता है। 4 नंबर के बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन करने की आप लोग कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक लॉटरी में 5 इनाम है, 26 खाली हो, तो इनाम पाने की प्रायिकता क्या होगी? यानी टोटल कितना है अपने पास? 25। टोटल टिकट 25 है, उसमें 5 पर इनाम है, 20 तो खाली है और 5 पर इनाम है। इसका मतलब टोटल जो लॉटरी है वो मुझे बताइए क्या 25 की है क्या? उसमें से 5 अपने पास 5 पर इनाम, 25 में से 5 पर अपने पास इनाम है। तो प्रायिकता जो है, इनाम पाने की जो प्रायिकता है वो मुझे बताइए कि 1/5 होगी क्या? टोटल 20 तो खाली है, 5 पर इनाम है, तो टोटल कितना हुआ? 25। और 25 में से 5 पर अगर इनाम है तो 1/5, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगले से देख लेना विनोद, नेक्स्ट चैप्टर से देखना, उसको एक बार छोड़ दो, उसको अगली बार वापस से देखना, बाद में थोड़ा सा अभी छोड़ दो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो एक बार छोड़ सकते हो। ये कीजिए, बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं अभी करवाता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 करो। एक बक्से में 30 अंडे हैं, 6 सड़े हुए हैं। यदि इसमें से 2 अंडे निकाले जाते हैं तो इस बात की संभावना क्या है कि कम से कम एक अंडा सड़ा हुआ हो? इसने कम से कम लिख दिया है, ये संभावना आप चेक करो। कम से कम अगर कभी भी लिख दिया है, इसका मतलब 6 में से एक सड़ा हुआ हो सकता है। बचे कितने? 24, उसमें से एक सही हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सड़े हुए हो, यहां पर या तो एक सड़ा हुआ एक सही हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सड़े हुए हों। अपॉन टोटल कंडीशन तो आप लोग कितनी लोगे? 30C2। ये कम से कम वाली जो कंडीशन है, क्या वो आप समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। या तो एक सड़ा हुआ हो या दोनों सड़े हुए हो, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, दोनों अच्छे निकाल लो। टोटल 30 में से 6 सड़े हुए अगर हैं तो दोनों ही अच्छे जो होंगे वो मुझे बताइए 24C2 होगा क्या? अपॉन 30C2 होगा। लेकिन अब की बार ये जो सोल्व करने के बाद आए वो एक में से आपको माइनस करना पड़ेगा, तब अपना सही आंसर आएगा। इससे करोगे तो एक में से माइनस करना पड़ेगा, और इससे करोगे तो अपने पास डायरेक्ट जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। कि दोनों तरीके आप लोग खुद से समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। एक कॉन्सेप्ट अपने पास और बच गया है, उसको मैं अच्छे से समझाता हूं और उसके बाद आपको क्वेश्चन खुद को करने हैं। एक कॉन्सेप्ट जो है वो अपने पास कौन सा बच गया है? वो ये वाला क्वेश्चन बच गया है। ये तो आप लोग कर लोगे। 3 पुरुष और 2 महिलाओं में से 3 सदस्यों की एक समिति का चयन करना है। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि कम से कम एक महिला हो? तो याद रखना, 3 सदस्यों में से 2 में से एक महिला हो सकती है और 2 मैन हो सकते हैं। या कम से कम अगर बोल दिया है तो 2 महिलाएं भी हो सकती हैं। 2C2, 2 महिलाएं भी हो सकती हैं और एक मैन भी हो सकता है। याद रखना, 3 महिलाएं भी हो सकती हैं, लेकिन 3 महिलाएं लाओगे कहां से? यहां पर तो 2 ही महिलाएं हैं। 3 आप लोग लाओगे कहां से? हाथ से तो 2 ही हैं, तो यहां से रुकना पड़ेगा। नहीं तो महिलाएं एक भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन 2 ही हैं। तो या तो एक होगी और 2 मैन हो, या 2 होंगे और एक मैन हो। और नीचे टोटल जो कंडीशन होगी, 5 में से 3 लोगों को चुनना है, 5C3। आप लोग इस चीज को मुझे बताइए। एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, उसके अलावा ये चीजें तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद सोल्व कर लोगे, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग आज ही पढ़ेंगे, आज ही इस चीज को खत्म करेंगे भाई। कल हम लोग अलग चीजें पढ़ेंगे। नरेंद्र, वो क्वेश्चन मैं कब करवाऊंगा बता दूंगा भाई। आप तो रेगुलर रहो, परमुटेशन के जो 6-7 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो भी करवा दूंगा। तो क्या ये कर लोगे क्या? एक क्वेश्चन जो एक कॉन्सेप्ट अपने पास बचा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, उसके बाद आपको सही समझ में आएगा। और इसके कम से कम 3-4 क्वेश्चन मैं करवाता हूं अगले 10 मिनट में, तब जाकर इसको सही पकड़ पाओगे आप क्वेश्चन को। चलिए पढ़िए और करने की कोशिश करो।
कल भाई हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे, सारे बच्चे रेगुलर रहना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए शुरुआत से लेकर लास्ट तक। ए 75% मामलों में सच बोलता है। ए जो है वो 3/4 मामलों में बिल्कुल सच बोल रहा है। सच के लिए ये है, तो झूठ कितने मामलों में बोलेगा? वो 25% में, 1/4 में। बी 80% मामलों में सच बोलता है। बी 4/5 मामलों में तो बिल्कुल ठीक बोलता है। तो झूठ कितने मामलों में बोलेगा? झूठ बोलेगा वो 1/5 मामले में। ये ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, इस चीज को आप लोग याद रखना। रेलवे में पहले से आए हुए हैं। 75% मामलों में सच बोलता है, तो झूठ कितने में बोलेगा? 25% में। 75 में ठीक, तो झूठ 25% में। 80% में ठीक, तो झूठ कितने में बोलेगा? 1/5 मामले में, 20% में। एक दूसरे का खंडन करते हैं, कितने प्रतिशत मामलों में वो एक दूसरे का खंडन करते हैं, ऐसा पूछा है। मतलब कितने मामले ऐसे हैं जिसमें एक तो अपने पास सच बोल रहा है और एक अपने पास झूठ बोल रहा है, ये बात आप लोग बताइए। तो यहां पर अपने पास ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि ये अपने पास बिल्कुल सच बोल रहा हो, एक दूसरे का खंडन करना चाहिए। मतलब एक सच बोले तो दूसरा झूठ बोलना चाहिए। ये अगर खंडन कब करेगा? कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए उनकी बातों में। तो ये तो बोले सच और ये बोले झूठ, तो एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन होगा क्या? तो पहला कॉन्ट्राडिक्शन तब होगा जब ये तो बोले सच और ये क्या बोले अपने पास झूठ। ये लीजिए। दूसरा अपने पास ये हो सकता है कि ये अपने पास सच बोले और ये अपने पास झूठ बोले, तब भी तो अपने पास कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। ये अपने पास एक दूसरे को खंडन करना चाहिए, कि मतलब लगना चाहिए कि झूठ बोल रहा है इनमें से कोई ना कोई एक। तो अपने पास कितना होगा? 1/4। ये सच बोलेगा, ये झूठ बोलेगा, ये सच बोलेगा, ये झूठ बोलेगा। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 20। तो ऊपर 3 यहां पर, 4 यहां पर, तो 7। और परसेंटेज में पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो 20 से कट जाएगा अपने पास 5 बार। और आंसर जो आ गया अपने पास वो कितना परसेंट आ गया है? 35%। ये अपना आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, ये अपना आंसर है। मुझे पक्का यकीन है कि जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, ये चीज बिल्कुल आपके समझ में नहीं आई, नहीं आई और नहीं आई। घबराना मत, मैं समझा दूंगा आपको, 100% आपको समझा दूंगा। इस चीज को आप लोग पहले लिख लीजिए, अपने आप आपको समझ में आएगी। चिंता करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग तो इसको लिख लो। हाँ, आना शुरू हो जाएगा अतुल। देखिए, मैं आपको फिर समझाता हूं। ये अपने पास यहां पर फिर से क्वेश्चन पढ़िए। एक क्वेश्चन अपने पास ये है, 10 नंबर क्वेश्चन। इसको आप लोग पढ़ने की कोशिश करोगे। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी एक ही पद के लिए वहां पर इंटरव्यू देने पहुंचे दोनों। यहां पर पति के सिलेक्शन होने की, जो हस्बैंड है उसके सिलेक्ट होने की जो प्रायिकता है वो 1/7 है। तो सिलेक्ट नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो अपने पास हस्बैंड के 6/7 होगी। नहीं होने को मैं बाहर से दिखा देता हूं। वाइफ के चयन होने की प्रायिकता अपने पास 1/5 है। वाइफ के वहां पर सिलेक्शन लेने की तो 1/5 है, और वहां पर सिलेक्शन नहीं लेने की कितनी बची? तो एक में से घटा दोगे तो 4/5। इस बात की केवल एक ही चुने जाने की, कम से कम एक नहीं, केवल एक चुने जाने की अपने पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। कम से कम एक सिलेक्ट होने की जो प्रायिकता होगी वो अपने पास क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो क्वेश्चन करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होता है वो ये होगा, ये अपने पास सिलेक्ट हो जाए, ये तो अपने पास सिलेक्ट हो जाए, और ये अपने पास सिलेक्ट नहीं हो, तो यही अपने पास या तो हस्बैंड सिलेक्ट हो सकता है या वाइफ वहां पर सिलेक्ट नहीं होगी। या अपने पास वाइफ तो सिलेक्ट हो जाए 1/5 और हस्बैंड सिलेक्ट नहीं हो। नहीं सिलेक्ट हो मतलब कितना? अपने पास 6/7। तो यहाँ एलसीएम तो आ गया 35 और ऊपर अपने पास आ गया 10। 5 से कट रहा है 2 बार और 5 से कट रहा है 7 बार। इन क्वेश्चंस को करने का कॉन्सेप्ट या तरीका ये होता है। आंसर जो अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 2/7। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर ये अपने पास फिर समझाता हूं, इसको आप लोग लिख लीजिए। इन चीजों को एक बार मैं वापस समझाता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन।
क्योंकि ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये अभी भी समझा है, सच और झूठ वाला, ये हम लोग कर चुके हैं, अंडे सड़े वाला कर चुके हैं। दो धावक ए और बी दौड़ जीतने की प्रायिकता 1/5 और 1/4 है, उसमें से किसी के द्वारा दौड़ न जीतने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। दोनों ही दौड़, ना तो पहला दौड़ जीते ना दूसरा जीते, दोनों की दौड़ नहीं जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों के ही नहीं जीतने की, एक बार और समझा रहा हूं मैं, इस ये भी नहीं जीते और ये भी नहीं जीते, तो इसके एक ही जीतने की संभावना कितनी है, 1/5। तो एक ही नहीं जीतने की बताओ, ये होगी अपने पास 4/5। यहां पर बी की अगर बात करें तो बी की जीतने की कितनी है, 1/4, और बी की नहीं जीतने की या हारने की कितनी है, 3/4। अब एक बार कहे कि किसी द्वारा दौड़ न जीते जाने की, पहला भी नहीं जीते और दूसरा भी, ये नहीं करे एक जीते। अगर एक जीतता तो ये जीतता इसको हरा देते, ये जीतता इसको हरा देते। अगर कम से कम एक जीतता तो पहली कंडीशन एक जीतता, दूसरी कंडीशन दूसरा जीतता, तीसरी कंडीशन तीनों जीतते। अब की बार कह रहा है कि दोनों ही हारने चाहिए, तो दोनों हारने चाहिए। तो मुझे बताओ 4/5 को क्या इंटू कर दोगे क्या 3/4 से, 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 3/5। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलो समझ पाए हो क्या खुद से। यहां पर अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले अपने पास ये मैं करवा चुका हूं, इनाम खाली वाला क्वेश्चन रविवार वाला करवा चुका हूं। एक क्वेश्चन अपने पास ये है, 1 नंबर और 2 नंबर मैंने करवा दिए थे। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, याद रखना। यहां पर पर्सल हल होने की संभावना क्या है, पहला व्यक्ति भी हल कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है। तो हल नहीं होने की संभावना निकाल लो। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जिसमें हल नहीं हो वो संभावना निकाल लो। तो हल नहीं होने की संभावना अपने पास यहां से कितनी होगी, 2/3। यहां से हल नहीं होने की संभावना कितनी होगी, 3/4। यहां से नहीं होने की संभावना 4/5, और इनको इंटू करेंगे तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो 2/5 संभावना तो क्वेश्चन हल नहीं होने की है, नहीं होने की संभावना जल्दी निकलती है। तो संभावना हल होने की संभावना कितनी होगी, 2/5 अगर माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 3/5। ये अपना आंसर आ गया। परमुटेशन के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं एक बार लास्ट के 6-7 क्वेश्चंस फिर करवा दूंगा। अभी कल मैं शुरुआत करूंगा आपके लिए स्टैटिक्स की, उसमें आप लोगों को स्टैटिक्स समझाने वाला हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी में फिर बार बार कह रहा हूं, हर चैप्टर में एक बार ही समझा देता हूं, लेकिन हर चैप्टर पढ़ने का तरीका होता है। प्रोबेबिलिटी को कम से कम आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में चीजें सेट होनी शुरू होंगी और नए क्वेश्चंस आप करना शुरू करोगे। जब तक आप लोग इनको 4-5 बार नहीं कर लो, नए क्वेश्चंस आप लोग नहीं करना। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं।